नमस्ते दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कंप्लेन किया है। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तब इंडिया वालों ने जय सिया राम के नारे लगा दिए, तो इन लोगों को ज्यादा लग गई मिर्ची हारने के बाद, तो इन लोगों ने कर दिया आईसीसी को कंप्लेन। अब कंप्लेन में इन्होंने उठाया दो टॉपिक। पहला टॉपिक तो इन्होंने जय सिया राम के नारों पे लगाया। अब मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, जय सिया राम के नारे हम लोग इंडिया में रह के हम लोग इंडिया में नहीं लगा सकते, तो जाके क्या पाकिस्तान में लगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला वीजा नहीं दे रहे हम लोग। अब आप ही बताइए, हमारे टर्म्स पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, हम लोग वीजा कैसे दे सकते हैं। पाकिस्तान में 90% से ज्यादा जिहादी माइंडेड है। कभी गलती से आके इंडिया में फटफुट आ गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती है। और दूसरा रीजन ये भी है इनको वीजा ना देने का, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं, वो लोग फायरिंग करते रहते हैं या मिलिटेंट्स भेज देते हैं। तो ये भी एक कारण है। और इन लोगों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है कि इंडिया में हर कोई इनसे नफरत करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इनसे हर कोई नफरत करता है। अब रही बात, ये लोग नारों पे बोल रहे हैं कि हमने जय सिया राम के नारे लगाए तो इन लोग मैच हार गए। अब मेरे को एक चीज ये बताइए, जब T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें इंडिया हार गई, तब इनके पॉलिटिशियन जितने थे प्लस जो इनके पूर्व क्रिकेटर वो लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहा था, आप ही देख लीजिए। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कैसे स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। अब और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। रही बात, ये लोग बोलते रहते हैं कि मुस्लिम को राइट्स नहीं मिलता इंडिया में, मुस्लिम के पास कोई भी राइट नहीं है। तो अब मुझे एक चीज ये बताइए कि जब यहाँ पे हर मुस्लिम इतना खुश है, कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है, तो जाहिर सी बात है ना कि इंडियन मुस्लिम खुश है। हाँ, प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हिंदुओं को भी है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम मुस्लिम्स को भी है, तो वो लोग हम आपस में ही हम लोग मिल गए, सारी चीजें हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे भाइयों की तरह। उसमें पाकिस्तान को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी रही बात, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम्स थे इस कारण जय सिया राम के नारे लगे। अब एक चीज ये बताइए, जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा था दिल्ली में, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, एक दिल्ली का बच्चा जाके मुजीब के गले लग के रोने लग गया। इसके बारे में मुजीब ने खुद बोला, ट्वीट किया उसने, दिल्ली वालों को थैंक यू जो उन लोगों ने इतना हमको सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। तो आप ही बताइए कि पाकिस्तान वालों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे हर कोई आपसे नफरत करता है, इसलिए आपका कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। कुछ हैं गिने चुने जो रिब्रांडे हैं साले, जो लेफ्टिस्ट है। जो लेफ्टिस्ट है उनके लिए वही अच्छा है कि लेफ्ट हाथ उनके धोने के लिए ही काम आता है, तो उनको वैसा ही रहना दीजिए। और एक टॉपिक कहाँ मौलाना रिजवान से शुरू हुआ और वो साला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर मौलाना रिजवान नमाज नहीं पढ़ता तो ये सारी चीजें होता ही नहीं। और रही बात, पाकिस्तानियों को तो मजे आते अपनी बेइज्जती करवाने में। उन लोगों ने कंप्लेन किया, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। अब आईसीसी भी बीसीसीआई से थोड़ी पंगे लेगी, बीसीसीआई उनको खुद पैसा देती है, तो आईसीसीआई क्यों पंगे लेगी आईसीसी। इनको भी पाकिस्तानियों को समझ आना चाहिए, बस अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। ये लोग भी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ठीक है। और रही बात, पाकिस्तानियों को मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि भाई, इंडिया में आपसे हर कोई नफरत करता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ जाइए।